एमसीडी चुनाव में बम्पर जीत और आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने से उत्साहित अरविंद केजरीवाल के लिए एक टेंशन बढ़ा देने वाली खबर आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। उन पर पद का दुरुपयोग कर आयोग में आप कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का आरोप है। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा दिल्ली महिला आयोग की पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि चारों लोगों के खिलाफ केस चलाने के लिए काफी सबूत हैं। स्पेशल जज विनय सिंह ने कहा है कि पहली नजर में पर्याप्त सबूत हैं कि जिन नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं वे आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके की। बीजेपी नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्वाति मालीवाल पर केस दर्ज किया था। बरखा शुक्ला सिंह का दावा है कि स्वाति मालीवाल ने नियमों की अनदेखी कर आप कार्यकर्ताओं को दिल्ली महिला आयोग में अलग अलग पदों पर नौकरियां दिलवाई थी। जिन बरखा शुक्ला सिंह की वजह से स्वाति मालीवाल मुसीबत में फंस गई हैं, उनसे बात की हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी ने। हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह जी हैं। मैम, आपने 2016 में एक शिकायत दर्ज कराई थी दिल्ली महिला आयोग में नियुक्ति में अनियमितता को लेकर। जरा उस शिकायत को थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से कि क्या था उसमें। देखिए, उसमें ये था कि इन्होंने जो भी 90 लोगों को इन्होंने नियुक्ति पे रखा था और उसमें जो क्राइटेरिया होता है, जैसे जो मेंबर्स इन्होंने बनाए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका फील्ड में वर्क क्या है, जो मेंबर बनते हैं उनकी एक क्राइटेरिया होता है कि सोशल वर्क से कहीं ना कहीं उनको जुड़ा होना होता है। वो सब चीज़ें कहीं भी जो थी वो फुलफिल नहीं हुई। वो सारी इन्होंने अपने वर्कर्स जो थे उनको सबको काम पे रखा और इसका तो आप उनसे जाके खुद भी पता कर सकते हो कि आप रिकॉर्ड दिखाइए हमको। उसके अलावा इन्होंने लोगों की सैलरीज जो बढ़ाई हैं, आपको याद होगा अर्चना अरोरा सेक्रेटरी होती थी आईएएस अफसर, उन्होंने इनके आते ही बदतमीजी इन्होंने उनसे करी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, वो रिज़ाइन करके चली गई। उसके बाद इन्होंने किसी ऐसे ही मतलब कोई आईएएस या ऐसा कोई नहीं था, किसी आदमी को क्लर्क वगैरह कोई ऐसा होगा उसको आईएएस की जगह पे बिठा दिया। तो आम आदमी पार्टी जो है ये सिर्फ अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करते हैं। इनको कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं या जो महिला आयोग के जो रूल्स हैं, आप उनको कहीं भी अगर आप देख लीजिए उठा के, इन्होंने फुलफिल किया हो। आपने अपनी शिकायत में स्वाति मालीवाल के अलावा 3 लोगों का और नाम, मतलब 3 लोगों के नाम ले दिया। हाँ, वही सारिका चौधरी, प्रोमिला गुप्ता और फरहान मलिका। इन 3 लोगों का नाम आपने क्यों लिया है? इन्हीं का नाम नहीं, इसलिए देखिए, इनका इसलिए मैंने नाम लिया है कि किसी भी वर्कर को, इसलिए कि आप वो पार्टी का वर्कर है, आप उसको मेंबर बना देंगे। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, सोशल वर्क उन्होंने कितना किया है, जो क्राइटेरिया चाहिए एक मेंबर के लिए वो है क्या, आप ये सवाल उनसे भी करिए जाके और उनका रिकॉर्ड निकलवाइए ताकि आपको पता चले असलियत क्या है। ये कोई झूठी ऐसे तो हम बिल्कुल बात करेंगे, वो ऐसे झूठे उस पर तो कंप्लेंट होनी जाएगी। हमारे टाइम पे जितनी भी मेंबर हमारी रही हैं सब वेल एजुकेटेड और फील्ड में वर्क करने वाली अच्छी लेडीज़ रही हैं। और सैलरीज को देखिए आप, हमारे टाइम में सिर्फ 2.5 करोड़ का बजट था एक साल का, आज कितना है? 25 करोड़। किसके लिए दिया जा रहा है 25 करोड़ रुपए? क्या पूछेंगे उनसे? 1-1 लाख रुपए की सैलरी हम देते थे 12,000, 14,000 ये होती थी हमारी सैलरियाँ, जिसको हमने 10 साल चलाया है। तो ये तो पब्लिक मनी को, जो हम लोग की टैक्स पेड मनी है, उसका दुरुपयोग हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं उसमें, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे अच्छी खुशी है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। 15 इस बात को आज 15 में मैंने किया था, 2015 में कंप्लेन करी थी और उसके अब जाके कार्रवाई हुई है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कोई भी कोर्ट बुलाए मुझे, कहीं भी कोई सवाल करे, फेस करने के लिए तैयार हूँ। आपने बताया तो 26 पद सृजित हैं, सिर्फ अब सब 26 पद स्वीकृत हैं। तो ये 26 पद कब से स्वीकृत हैं? जब से महिला आयोग बना है, जब से ये आयोग बना है तभी से है ये। आप उसकी किताब उठा के देख लीजिए, उसमें सब लिखा हुआ है।
तो कब से मतलब अभी भी उतने ही पद हैं या उसके बाद बढ़ाए गए, या बढ़ाने हो तो स्वीकृति किसकी लेनी होती है? एलजी की। अच्छा, एलजी की लेनी होती है। ये लोग कोई एलजी की परमिशन ही नहीं लेते। एलजी साहब को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। मतलब जबकि हर फाइल पे एलजी के सिग्नेचर होंगे, उसके बाद सीएम के सिग्नेचर होंगे, तब वो अप्रूव्ड होती है। इन लोगों का कोई रूल रेगुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। एलजी को तो कुछ समझते ही नहीं है ये। इससे सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। इतने बरसों में आप देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए। आज दिल्ली ने क्या प्रोग्रेस करी है? कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई कॉलेज बना, कोई स्कूल बना, कोई हॉस्पिटल बना, कोई फ्लाईओवर बना। जो शीला दीक्षित बना के गई थी, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने रंग रोगन करके, पॉलिश करके और उसको चमका दिया, और सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट किया है, विज्ञापन दिए हैं अपने, पब्लिसाइज किया है खूब। मैंने खुद हॉस्पिटल बनवाया था बसंत गांव में, जो बिल्डिंग बनवाई थी वहाँ पे हॉस्पिटल मैंने बनवाया था, उसको इन्होंने आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये सिर्फ दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, और कोई मैं जमीन। तो सिर्फ दिल्ली महिला आयोग को लेकर बात कर रही थी। हाँ, दिल्ली महिला आयोग की भी बात कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि 25 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ में खर्च हो रहे हैं। वहाँ के लोगों की सैलरीज का रिकॉर्ड देखिए। मैं आपसे कहूँ जाके चेक करिए आप कि किस किस को कितनी कितनी सैलरी क्यों दी जा रही है, किस पोस्ट के लिए दी जा रही है। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत, इस पे अब तो शुरू हुई है, बात शुरू हुई है तो बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, अभी जो दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, वो बहुत सक्रिय रहती हैं और देश ही मतलब सिर्फ दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं के से जुड़े मामलों को उठाती रही हैं। तो वो अक्सर ये दावा करती हैं, लगातार कहती भी रही हैं कि हम इतने सक्रिय हैं, दिल्ली महिला आयोग अब इतनी कार्रवाई करता है, पहले दिल्ली महिला आयोग कुछ नहीं करता था। इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये तो दिल्ली की जनता, आज जो मेरी पहचान है वो एक्स चेयरपर्सन के रूप में आज भी मेरी पहचान है। ठीक है, हम जब चेयरपर्सन थे तो हम सड़कों पे होते थे, गलियों में होते थे, मोहल्ले में होते थे, जहाँ हादसा होता था वहाँ होते थे। ये विदेशों में घूम रही है, क्या कर रही है विदेशों में घूम के? चंदा इकट्ठा कर रही हैं। इनका एनजीओ है। ये सब फालतू बातें हैं। ये जो सारा उस गरिमा ही ख़त्म कर दी है। मतलब महिला आयोग की चेयरपर्सन की एक रेपुटेशन होती है, एक गरिमा होती है। उस गरिमा को रखा है क्या इन्होंने? आप ये पूछिए जाके उनसे। हमने भी चलाया है, हमने भी 10 साल महिला आयोग चलाया है। आज भी हम जाने जाते हैं एक्स चेयरपर्सन। तो ये मेरी अपनी उपलब्धि है, मेरे कामों की उपलब्धि है। विदेशों में घूमने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। आप ज़मीन पे काम करिए। कहाँ दिखती हैं? दिल्ली में दिखती हैं। कहीं कोई हादसा हो जाएगा तो आपको मीडिया को लेके पहुंच जाती है। आप मुझे 85 लोगों की लिस्ट जो आपने दी है, थोड़ा उनमें से किसी का नाम भी अगर आपका जिक्र करें तो। नहीं, मैंने तो बाकी देखिए, ऐसा है सारा मामला फाइलों में है। इतने साल हो चुके हैं, 9 साल हो गए हैं इस बात को। अब आगे जब कार्रवाई होगी तब मामला खुल के आ जाएगा। 90 लोगों की है, 90। अच्छा, इस लिस्ट जो आपने नाम जिसमें लेकर बताया है कि ये बकायदा नाम नहीं, टोटल जो इन्होंने नियुक्तियां करी हैं वो 90 है। 90 उनकी बात कर रही हूँ मैं। वहीं पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर स्वाति मालीवाल को पद से हटाने की मांग की है। प्रवेश सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, सत्ता का दुरुपयोग करना आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के लिए आम बात हो गई है। हर जगह, हर विभाग में धांधलेबाजी है। मैंने आज दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा कि तुरंत ऐसे लोगों को पद से हटा देना चाहिए। जबकि इस मामले में स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि ईमानदारी से काम करने वालों को अपनी ईमानदारी सिद्ध करनी पड़ती है और चोर देश में मजे मारते हैं। लाखों केस संभाले, सैकड़ों बच्चियों को तस्करी से बचाया, शराब ड्रग माफिया पकड़वाए, गरीबों के साथ खड़ी हुई। बस यही मेरा गुनाह है। जब तक जिंदा हूं, लड़ती रहूंगी। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल 2015 से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। वो लगातार तीसरी बार डीसीडब्ल्यू प्रमुख का जिम्मा संभाल रही हैं। TV9 दिल्ली NCR की रिपोर्ट।